नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करेंगे जिसको छोटा राजन का खास व्यक्ति कहा जाता था, जो एक समय छोटा राजन के कहने पर दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान तक चला गया था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है बालू डोकरे की। बालू डोकरे की हत्या को लेकर कई अलग अलग बातें रखी गई। आपको वो सारी बातें बताएंगे। बालू डोकरे का मुंबई में जन्म हुआ। उसके पिता का नाम केशव था और वो एक मिल में काम किया करते थे। 1988 में उसके पिता का कत्ल कर दिया गया। बालू ने अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, जिसके बाद वो सांता क्रूज में एक बड़ी दुकान में काम करने लग जाता है। दुकान में काम करने के उसको 1500 रुपये मिलते थे। बालू ने जल्द ही दुकान में काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद उसने रमा पवार की गैंग को ज्वाइन कर लिया। वो समय भी आ गया जब बालू पर हत्या की कोशिश और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज हो गए। बालू डोकरे और छोटा राजन दोनों को बचपन के दोस्त बताया जाता है। 90 के दशक में बालू डोकरे छोटा राजन की गैंग में शामिल हो गया। चेंबूर में उसने राजन की प्रॉपर्टी के पैसों का लेन देन का काम संभालना शुरू कर दिया। 1998 में छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए अपने लोगों की टीम बनाई। टीम को पाकिस्तान के कराची में भेजा गया। इसमें इंडियन एजेंसीज का भी राजन को साथ मिल रखा था। टीम में सभी छोटा राजन की गैंग के आदमी थे। उनका नाम था बालू डोकरे, विनोद मटकर, संजय घाटे, बाबा रेड्डी, बंटी पांडे और लकड़ावाला। दाऊद को इसकी भनक लग चुकी थी, जिसके बाद दाऊद के लोग इन लोगों को ढूंढने में लगे थे। तभी छोटा राजन ने उन लोगों को जल्दी से जल्दी भारत वापस लौटने को कहा। एक समय था जब संतोष शेट्टी और भरत नेपाली छोटा राजन के लिए काम किया करते थे। संतोष शेट्टी और विजय शेट्टी, जो कि पहले ही छोटा राजन से अलग हो गए थे, लेकिन भरत नेपाली अभी भी छोटा राजन के लिए काम कर रहा था। समय बीता, धंधे में हेरा फेरी होने की वजह से भरत नेपाली को भी छोटा राजन ने अपनी गैंग से अलग कर दिया। छोटा राजन ने भरत नेपाली को भी पैसे देने बंद कर दिए, जिसके बाद संतोष शेट्टी और भरत नेपाली ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। छोटा राजन बालू डोकरे को मलेशिया बुला लेता है। मलेशिया में बालू पहचान बदल कर रहा। वो वहाँ सुरेश कृष्णाकांत शर्मा के नाम से रहने लगता है। बालू डोकरे ने वहां यह शो किया कि वो मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है। इसमें छोटा राजन ने उसकी मदद की। छोटा राजन ने उसको कुआलालंपुर में पूरी तरह सेटल्ड कर दिया। बालू डोकरे राजन के काम को देखना शुरू कर देता है। जब संतोष शेट्टी, भरत नेपाली और गैंग के अन्य लोगों को पता चला कि बालू डोकरे मलेशिया आ गया है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। बताया तो ये भी जाता है कि एक बार छोटा राजन को एक ड्रग्स की डील में भारी नुकसान हुआ था, तो छोटा राजन ने उसको चुकाने के लिए संतोष शेट्टी को कहा। संतोष शेट्टी को अपना एक रेस्टोरेंट छोटा राजन को देना पड़ा था। रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन बालू डोकरे के नाम पर किया गया, तो कहते हैं इसलिए बालू डोकरे को उन्होंने टारगेट किया। जब मलेशिया में बालू डोकरे आ गया तो भरत नेपाली और संतोष शेट्टी ने उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। वो बालू डोकरे को मारकर छोटा राजन के धंधे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि बालू ही था जो राजन के सारे काम को देख रहा था। संतोष शेट्टी और भरत नेपाली ने इसमें राशिद मलबारी को शामिल किया। राशिद वो शख्स है जो एक समय छोटा शकील के साथ साथ छोटा राजन के लिए भी काम किया करता था। बालू डोकरे और राशिद मलबारी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वहीं बालू डोकरे की रेकी की जा रही थी। वो कब कहां के लिए निकलता है, इस सब को नोट किया जा रहा था। इस रेकी में राशिद ने एक बात नोट की, और वो थी कि बालू डोकरे कुआलालंपुर के पास ज़्यादातर अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए शॉपिंग सेंटर में जाता है। साल 2005 में बालू डोकरे शॉपिंग सेंटर के लिए निकलता है। वो बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, तो अचानक वहां राशिद मलबारी अपनी गाड़ी में आता है। बालू डोकरे से वो बातचीत कर उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। थोड़ा आगे चलने पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और बालू डोकरे के गले पर तेजधार हथियार से हमला कर उसको मार डालते हैं। बताया जाता है इसमें बालू डोकरे का कुक कमल नेपाली भी शामिल था। जब मलेशिया पुलिस को उसकी बॉडी मिली तो पुलिस को लगा कि ये लूटपाट का केस है, क्योंकि पुलिस को बालू की जेब में पर्स वगैरह कुछ नहीं मिला।
कातिलों ने उसकी हर एक निशानी को निकाल कर नष्ट कर दिया था ताकि पुलिस उसकी बॉडी को पहचान ना सके। 2 से 3 दिन बाद जाकर पता चला था कि ये सुरेश कृष्णाकांत शर्मा की बॉडी है, जो कि उसने वहां अपनी पहचान बताई थी। पुलिस की तफ्तीश में यह भी पता चला कि बालू किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काम नहीं करता था। 2009 में राशिद को मैंगलोर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस को उसने बताया कि उसने छोटा शकील के कहने पर बालू डोकरे को मारा था। बालू डोकरे की पत्नी दीपाली ने मिड डे को बताया था कि वो छोटा राजन से ये पूछना चाहती है कि उसके पति को क्यों मारा गया। दीपाली ने बताया कि उसके पति के मरने के बाद छोटा राजन द्वारा उसकी किसी भी तरीके की फाइनेंशियली मदद नहीं की गई और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ज़्यादा बोलकर वो अपने दोनों बच्चों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। फिलहाल दीपाली अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। तो दोस्तों, ये थी बालू डोकरे की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो को देख रहे हमारे सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।